अस्सलाम वालेकुम जी, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम इंटरलूप के फाइनेंशियल ईयर 2026 के पहले क्वार्टर के रिजल्ट्स को हम देखेंगे। मैं इसको पढ़ रहा था, कुछ मैंने इसमें अपने नोट्स लिए हैं और चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग हैं इस क्वार्टर के लिए इंटरलूप के हवाले से। पिछला साल इनका कुछ बेहतर नहीं गया था, कुछ इनका नए प्रोजेक्ट्स थे जो कि अभी अपनी इन्फेंसी में थे और उसके साथ साथ कुछ टैक्स के हवाले से भी कुछ चीज़ें थी जो कि टैक्स स्ट्रक्चर चेंज हुआ था, तो उसको हम किसी और वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। लेकिन इस वीडियो का मकसद ये है कि हम इनकी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आई हैं उनको हम देख लें और आप देखिएगा। ये वैसे तो अनकंसोलिडेटेड है, इसमें मैं आपको दिखाता हूँ। पिछले साल पहले क्वार्टर में 0.16 रुपी पर शेयर अर्निंग थी और इस साल 2 रुपये है। और सिलसिला ये अनकंसोलिडेटेड है। मैं फोकस करूंगा कि आपको कंसोलिडेटेड वाली दिखाऊं, लेकिन अगर आपको जनरली बता दिया जाए अर्निंग पर शेयर तो मैंने आपको बता दी, तो कंसोलिडेटेड वाली पे मैं बाद में आता हूं। तो डिविडेंड अभी इस क्वार्टर में इन्होंने कोई नहीं दिया, लेकिन ये कोई बड़ी बात नहीं है। तो कंपनी इटसेल्फ बड़ा इन्होंने रिकॉर्ड परफॉर्मेंस दी है। इन पिछले साल इनके जो फंडामेंटल्स थे वो जरा थोड़े अफेक्ट हुए थे और इनकी जो परफॉर्मेंस थी वो नीचे गई थी। मैं यूजुअली कंपनीज में देख रहा होता हूँ कि इनकी अर्निंग पर शेयर ग्रो कर रही है या नहीं, लेकिन एनीवेज इंटरलूप जैसा नाम है, दे आर लाइक बेस्ट ऑफ द बेस्ट, पाकिस्तान के टॉप एक्सपोर्टर हैं और दुनिया में दूसरे नंबर पे सॉक्स मैन्युफैक्चरिंग में आते हैं। तो लाइक दे आर ऑसम। और इनकी मैनेजमेंट, उनके तो क्या ही कहने। और दे हैव बिल्ट सच अ ग्रेट सिस्टम जिसमें ना सिर्फ शेयर होल्डर्स को वैल्यू मिल रही है, बल्कि ये कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का भी एक, मैं कहता हूँ कि मिसाली नमूना है बाकी कंपनीज के लिए। तो अगर इस क्वार्टर को हम सम अप करें तो अर्निंग की रिकवरी रही है और ये भी नहीं कि कोई छोटी मोटी, बहुत मार्जिन से, बहुत बड़े मार्जिन से इन्होंने पिछले साल की निस्बत इम्प्रूव किया। मैक्रो चैलेंजेस थे पाकिस्तान को अभी, जैसा कि आपको पता है कि सैलाब में क्रॉप्स और ये सब कुछ अफेक्ट हुआ है। डेफिनेटली कॉटन क्रॉप्स भी अफेक्ट हुई, ये सारी चीज़ें भी, लेकिन फिर भी दे हैव बीन एबल टू पुट अप सम ग्रेट नंबर्स। ये है जी अनकंसोलिडेटेड, इसमें जो उनका कोर बिजनेस है उसी का ही इन्होंने दिया है अर्निंग पर शेयर और बाकी सारी जो फाइनेंशियल फिगर्स हैं। लेकिन हम चलते हैं जी कंसोलिडेटेड में। तो कंसोलिडेटेड में एज ए ग्रुप उनकी जो ओवरऑल परफॉर्मेंस होती है वो हमें देखने को मिल जाती है। तो नीचे हम कंसोलिडेटेड पे चलते हैं, ये आ गई है इधर। इसमें मैं अपने नोट्स ये ले रहा था, कुछ चीज़ें हैं जो कि डिस्कस करने के वाले से मैंने इधर मार्क की हुई हैं, तो इनको स्टेप बाय स्टेप हम देख लेते हैं। और मैं इंटरलूप में काफ़ी देर से इन्वेस्ट कर रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा करके, लेकिन जब पिछले साल इनकी अर्निंग थोड़ी कम रही तो मैंने बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं किया। लेकिन एनीवेज नाउ थिंग्स सीम टू बी ऑन ट्रैक। पहली चीज़ आप ये देख लीजिए, नेट सेल्स। तो ये होती है जी टॉप लाइन जो इनका है रेवेन्यू, एक होती बॉटम लाइन। बॉटम लाइन जो होती है वो सारा कुछ निकाल के जो उनके प्रॉफिट बचते हैं वो बॉटम लाइन होती। लेकिन टॉप लाइन इनका जो रेवेन्यू है, जो इनकी सेल्स हैं, तो वो बड़ी हैं जी 6% पिछले क्वार्टर की निस्बत, और पिछले साल पहले क्वार्टर की निस्बत। और उसके बाद इनकी कॉस्ट ऑफ सेल्स अगर हम देख लें तो वो तकरीबन सेम रही है, तो कोई बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ी। लेकिन उनका रेवेन्यू डेफिनेटली हमने देखा इंक्रीज किया। ग्रॉस प्रॉफिट अगर आप यहाँ पे देखें ना तो 29% इंक्रीज किया। ये आपके सामने ये फिगर्स हैं। तो इस साल 10 अरब था, पिछले साल 8 अरब था। अब ये वाला सेक्शन जो होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, इसमें हमें मार्जिन का भी आइडिया यहाँ से होना शुरू हो जाता है कि इनकी डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट कैसी है, एक्सपेंसेस कितने हैं। तो इधर से आपको रफली आइडिया होना शुरू हो जाएगा कि इनके अब मार्जिन कैसे रहेंगे, जो उनका नेट प्रॉफिट है वो किस रेंज में आएगा। तो इनके जो सारे इस तरह डिस्ट्रीब्यूशन, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, अदर इनकम भी है चले इसमें। तो ये पिछले साल पहले क्वार्टर की तरह ही ऑलमोस्ट सेम ही रहे हैं, लेकिन कंपनी के लिए बहुत ज़रूरी है कि ये अपने मार्जिन को एक्सपेंड करे। एक अगली इंपॉर्टेंट चीज़ आप देख लीजिए, जो फाइनेंस कॉस्ट है वो 41% कम हुई है, जो कि एक बड़ी अच्छी चीज़ है। कंपनी ने जो पैसा फाइनेंसिंग की मद में देना था वो कम हुआ है और डेफिनेटली वो इनके मार्जिन्स में ही जो बचत हुई वो इंक्लूड होगी। लेकिन अब इधर अगर आप आ जाएं प्रॉफिट फॉर द पीरियड पहले क्वार्टर के लिए, पिछले साल 33 करोड़ था और इस साल 2.7 अरब रुपया है। अब ये कितना बड़ा ये जंप है, ये 720% का पहले क्वार्टर में ईयर ऑन ईयर ये जंप है।
जो कि एक मैं समझता हूँ बहुत ही शानदार चीज़ है। और इंटरलूप को आपको डेफिनेटली कंसिडर करना चाहिए एज ए पोटेंशियल इन्वेस्टमेंट। आप देखें कि किस तरह इन्होंने रीबाउंड किया है और ये किस लेवल की कंपनी होगी जो कि इस तरह कर पाई है। मेरे लिए तो बहुत हैरानकुन बात भी थी, लेकिन ये नहीं है कि मैं इनकी टीम के पोटेंशियल पे मैं डाउट करता हूँ। दे हैव अ ग्रेट टीम, दे हैव अ ग्रेट मनी कैश जनरेटिंग मशीन। और लेकिन दिस गोज टू शो कि कंपनी ने कितनी एफर्ट लगा के 720% का ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट इंक्रीज किया पहले क्वार्टर के लिए। अब अर्निंग पर शेयर पे आ जाए तो अर्निंग पर शेयर पिछले साल पहले क्वार्टर में 0.24 थी, इस साल 1.96 है। तो मैंने आपको बताया ये कंसोलिडेटेड है, ये एज ए ग्रुप ओवरऑल इनके एक तो सॉक्स मैन्युफैक्चर करते हैं, फिर डेनिम में भी हैं, तो लोकल मार्केट में भी देते हैं एक्सपोर्ट। तो सारा इन सब का जो कम्युलेटिवली जो इनकी सारी कंपनीज का मिला के है, तो ये अर्निंग पर शेयर है। एक और बड़ा इंपॉर्टेंट फिगर था यहाँ पे, ये मैं नीचे हूँ, ये इनका लास्ट पेज है इस रिपोर्ट का। तो इसमें था नेट कैश जनरेटेड फ्रॉम और यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। तो पिछले साल ये 4 अरब था, लेकिन ये यूज हुआ था तो ये नेगेटिव में था। इस साल 10 अरब रुपया है, जो कि हमें ये एक तरह से दिलासा दे रहा है कि आगे जो डिविडेंड है वो या तो बेहतर हो सकता है, या इवन जो इन पे डेट है, जो इन पे कर्जा है, उसको भी ये इससे रिड्यूस कर सकते हैं। तो कंपनी के पास कैश होना बहुत ही ज़रूरी है। और अभी पहले पेज पे ही चलें, वापस आ जाते हैं और एंड पे बस मेरा मैसेज इस वीडियो से यही है कि अगर आप ऑलरेडी इन्वेस्टिंग कर रहे हैं तो इंटरलूप एक ऐसी इन्वेस्टमेंट हो सकती है जो कि लॉन्ग टर्म के लिए इट कुड बी अ साउंड इन्वेस्टमेंट। मैं इसमें लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, ये नहीं है कि आपने करना है, ना ही मैं आपको फाइनेंशियल एडवाइस दे रहा हूँ कि आप करें। लेकिन मैं आपको ये ज़रूर कहूँगा कि आप इसको देखें, आप इसको समझें। और इंटरलूप जैसे बिजनेसेस हैं जो कि एक तो शेयर होल्डर के लिए वैल्यू तो वो इंक्रीज कर ही रहे हैं अपने बिजनेस से, लेकिन मॉर्शेयर के लिए भी ये बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। और कभी इनकी कोई हम मैनुअल रिपोर्ट पढ़ेंगे, उसमें इनके कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी से रिलेटेड, एनवायरनमेंट से रिलेटेड इनिशिएटिव्स भी देखेंगे, तो यू वुड नो कि दे आर अ वेरी रिस्पॉन्सिबल बिजनेस। और इसीलिए मैं इनमें इन्वेस्टेड हूँ, आई फुली सपोर्ट देयर अप्रोच। और अगर आप एक इन्वेस्टर हैं तो आपकी इन्वेस्टमेंट ये आप इन चीज़ों में इन्वेस्ट कर सकते हैं दैट मीन समथिंग टू यू। तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप नीचे कमेंट्स में अपनी ओपिनियंस दें इंटरलूप के बारे में, और क्या ये आपके पोर्टफोलियो में है या नहीं, ये भी लाजमी बताइएगा। इसके साथ ही हम एक और वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू सो मच, स्टे ब्लेस्ड।